Good morning, class 11th. Today I will teach about basic logic gates. In this chapter, I have discussed about Boolean algebra, Boolean gates. There are three types of logic gates. First, NOT gate. This is also called inverter gate, and second, OR gate, and third, AND gate. Let's see about NOT gate. What is a NOT gate? What is the work of NOT gate? An inverter or NOT gate is a gate with only one input signal and one output signal. The output state is always the opposite of the input state. Opposite of the input state. That means opposite. We give clear in this table. We give low frequency input and find high frequency output. क्लियर? यहाँ पे अगर लो फ्रीक्वेंसी हमने इनपुट दिया तो हमको जो आउटपुट मिलता है वह हाई फ्रीक्वेंसी में उसका मिलता है. ये आपका नॉट गेट है. नॉट गेट का जो होता है वो अपोजिट होता है इनपुट. जो आप इनपुट देते हैं चाहे वह हाई में दे तो लो होता है, लो देते हैं तो हाई में होता है. मीन्स इसका जस्ट इनपुट का जस्ट अपोजिट होता है. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं OR गेट. The OR gate has two or more input signal but only one output signal. ठीक है? इसमें OR गेट है दो या दो से अधिक जो है सिग्नल हम भेज सकते हैं, लेकिन जो हमको आउटपुट मिलता है OR गेट में वह ओनली वन सिग्नल हम फाइंड करते हैं. क्लियर? इफ़ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज वन दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी. द आउटपुट सिग्नल इज हाई. मीन्स जिस फ्रीक्वेंसी में हम डेटा को इनपुट कराते हैं उसी फ्रीक्वेंसी में हमको डेटा आउटपुट में हमको मिलता है. क्लियर? इफ़ ऑल द इनपुट्स आर जीरो देन आउटपुट इज आल्सो जीरो. मीन्स अगर हम लो फ्रीक्वेंसी में डेटा को इनपुट कराते हैं तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट में मिलेगी हमको जो फाइंड होगी वह हमारी फ्रीक्वेंसी लो में ही होगी, मतलब जीरो में ही होगी. यहाँ पे अगर हम लॉजिकली बात करते हैं वहाँ पे हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने आपको बताया था कि जीरो मीन्स फॉल्स एंड वन मीन्स ट्रू. तो यहाँ पे जो ट्रू और फॉल्स यहाँ पे नहीं आप कह सकते हैं, यहाँ पे हाई और लो कहते हैं. मीन्स जीरो मीन्स लो और वन मीन्स हाई. ठीक है? An OR gate can have as many inputs, two or more inputs. यहाँ पे जो हमने पहले आपको बताया कि OR गेट में आपको दो या दो से अधिक आप इनपुट डेटा का करा सकते हैं, लेकिन हमको जो आउटपुट मिलता है केवल वह एक ही मिलता है, वह जिसको हम कहते हैं वन सिग्नल्स. क्लियर? देखिए यहाँ पे इसका डिफिनीशन भी लिखा गया है OR गेट का. द OR गेट हैज़ टू और मोर input signal but only one output signal. If any of the input signal is one means that is high frequency, the output signal is high. Clear? Let's see about AND gate. The AND gate can have two or more than two input signals. ठीक है? And produce an output signal. When all the inputs are 1 that is high then the output is 1. ठीक है? टू आर दो या दो से अधिक जो है हम इनपुट सिग्नल को प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड आउटपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल. ठीक है? लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पिछले में बताया, ये देखिए यहाँ पे OR गेट में कि अगर हमारी जो इनपुट हमने कराया है वो हाई में है तो हमको हाई ही मिलेगी. वैसे ही सेम आपका AND गेट में है. ठीक है? अगर
आपने व्हेन द ऑल द इनपुट आर 1 दैट इज देन द आउटपुट इज 1, अदरवाइज आउटपुट इज 0। अगर हमने इनपुट जो कराया है वो हमारा क्या है, हाई में है, तो हमारा आउटपुट भी हाई में होगा। अदरवाइज आपका जो रिजल्ट होगा फाइंड होगा वह लो में ही होगा, मीन्स 0 में होगा। क्लियर। देखिए यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया है, द एंड गेट कैन हैव 2 or more than 2 input signal and produce 1 output signal when all the input are 1, that is the high, then the output is 1, otherwise output is 0 only। क्लियर। तो इसको आप ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग, चाहे वह एंड गेट हो, चाहे नॉट गेट हो, चाहे और गेट हो, ये तीनों गेट को आप टेबल के अकॉर्डिंग आप समझिएगा, तब जाके आपका इक्वेशन जो है सॉल्व होगा, आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको लर्न कीजिए और इसको समझिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर मुझसे डिस्कस कीजिए। क्लियर। थैंक यू।